वो जनता के बीच में जाते हैं, उनकी सुनते हैं और इतने बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो सत्ता में बैठेंगे तो 4 दिन में ही उनकी समस्या दूर हो जाएगी। खैर ये अलग बात है कि जनता के फायदे के उद्देश्य से जिसे बनाया गया था उससे जनता का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन जिसने इसे बनाया था उसका और नेता का फायदा इस निर्माण से जरूर हो गया है। तो जब चुनाव का माहौल आता है तो लोगों के मन में एक अलग ही खुशी हमें देखने को मिलती है और उससे ज़्यादा खुशी जो सत्ता में रहता है उसके मन में रहती है, क्योंकि जो सत्ता में रहता है वो इस उम्मीद से चुनाव का प्रचार करते हुए जाता है कि फिर से सत्ता बनेगी तो हम सत्ता में बैठेंगे। लेकिन जो विपक्ष में रहता है, विपक्ष की भूमिका में रहने वालों के मन में भी खुशी रहती है और ये उम्मीद बरकरार रहती है कि इस बार सत्ता में हम बैठने वाले हैं। ये खुशी का माहौल ही रहता है। लेकिन इन सब के बीच में जनता भी काफ़ी खुश दिखाई देती है और काफ़ी उत्साहित दिखाई देती है। इसलिए दिखाई देती है क्योंकि दोनों पार्टी, तीनों पार्टी या जो भी अन्य पार्टी है जो निर्दलीय खड़े होते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, उनकी सुनते हैं और इतने बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो सत्ता में बैठेंगे तो 4 दिन में ही उनकी समस्या दूर हो जाएगी। खैर ये अलग बात है। मैं झिरम गांव में ही हूं और झिरम गांव की ये तीसरी खबर है और हर एक खबर को दिखाना इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो खबर जनता से जुड़ा हुआ है उस खबर को आप तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता हमने ठान रखी है। पीछे में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय, शुद्ध हिंदी का उच्चारण यही होगा। और बस स्टॉप का निर्माण जहां तक मुझे याद है कि भाजपा के शासनकाल में इसे करवाया गया था, लेकिन स्थिति आप इसकी देख लीजिए। इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि इसे बनाने में लाखों रुपए तो खर्च हुए होंगे, लेकिन इसका यूज़ क्या है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि टूटे फूटे हैं और स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। आप अंदर से एक बार दिखाएंगे, अंदर जा करके यहाँ पर जो चेयर लगे हुए हैं, 9 चेयर लगे हुए हैं और मेंटेनेंस के अभाव में ये पूरे जंग खाते हुए दिखाई दे रही है और इसकी स्थिति काफ़ी खराब है। ये कहानी सिर्फ झिरम की ही नहीं है। ऐसे बस स्टॉप जहाँ कहीं भी बनाए गए हैं या तो वो टूट फूट गए हैं या फिर चोरी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे शहर के बीच में भी हमने देखे हैं ऐसे बस स्टॉप कि कुर्सियां ही बैठने को नहीं मिलती है। अब हाँ, इसकी एक उपयोगिता ये है, ऐसा लगता है कि सरकार ने इसे निजी कंपनियों के फायदे के लिए बनाया होगा। ये देखिए हिमालय का एक है, हालांकि हम इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हिमालय किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पर्चा यहाँ पर लगा हुआ है उसे देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है सिर्फ विज्ञापन के लिए ही इसका यूज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है और किस कदर जनता के पैसे बर्बाद होते हैं। हालांकि जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था वो तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर स्थिति काफ़ी इसकी जर्जर है, क्योंकि मेंटेनेंस अगर किसी काम का नहीं होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी आप भली भांति समझ सकते हैं। तो हमें लगा कि ये खबर भी आपको दिखानी चाहिए कि जनता के फायदे के उद्देश्य से जिसे बनाया गया था उससे जनता का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन जिसने इसे बनाया था उसका और नेता का फायदा इस निर्माण से जरूर हो गया है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चुनाव की कुछ भी खबर रहेगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे है मोनू और मैं आपका साथी अजय, ARC न्यूज़ झिरम।